नमस्कार दोस्तों, आ गया है वो दिन जिसका इंतज़ार हमें 500 सालों से था। वो दिन जिसके इंतज़ार में न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन की। ज़रा सोच के देखिए, 16वीं सेंचुरी से लेकर अब तक लोग इसके इंतज़ार में रहे हैं कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखें। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 500 साल पहले एम्परर बाबर ने गिरवा दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं ये प्रभु श्री राम के मंदिर के 500 साल के संघर्ष की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ताकि आप ये जान सके कि ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं, बीजेपी कांग्रेस या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, बल्कि सच और झूठ की है। और यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो कोई बनी बनाई कहानी नहीं, बल्कि प्रूफ्स के साथ जो क्लेम किए गए हैं वही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी से। तो दोस्तों, आप ये जानते ही होंगे कि ईयर 1528 में बाबर ने अयोध्या नगरी में स्थित भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो गिरवा करके एक मस्जिद बना दी। पर इससे पहले की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। वो ये कि भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे एक सीताराम का मंदिर बनवाया। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि पूरे अयोध्या में 3000 से भी ज्यादा जो है वो मंदिर बनाए। और फिर कहा जाता है कि कई सालों बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ये अयोध्या आए और इन मंदिरों की हालत खराब होने की वजह से इनको फिर से रिनोवेट करवाया, ठीक करवाया। और फिर जाकर करीब 1000 साल तक ये मंदिर जो है वैसे के वैसे खड़े रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और फिर इसमें बाबर और उसकी सेना की जीत होती है। और फिर इस तरह से बाबर उनकी सेना को लेकर 1528 में अयोध्या पहुंचते हैं। फिर कहा जाता है कि बाबर के कहने पे उसके सेनापति मीर बाकी ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे जो मंदिर बनाया गया था वो गिरवा दिया और उसकी जगह पे एक मस्जिद बना दी, जिसका नाम बाद में बाबरी मस्जिद रखा गया। फिर करीब 190 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं होती। ये वो दौर था जब भारत में मुगल संतनत की जड़ें एकदम गहरी और मजबूत थी। फिर ईयर 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह ये कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास की जगह उसको मिल जाए। वो जानते थे कि हिंदुओं के लिए इस जगह के क्या मायने हैं, उनके लिए इसकी क्या आस्था है, पर ऐसा करने में वो असफल रहे। लेकिन वो मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं। चबूतरा यानी कि वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, रेज्ड स्ट्रक्चर होता है इन टेक्निकल टर्म्स, वहाँ पे कोई भी इवेंट करने के लिए। तो उस दौरान वहाँ पे क्या है कि पूजा अर्चना करने के लिए वहाँ पे वो उसने राम चबूतरा बनवाया, पर वो मस्जिद के पास में। और ये बात 1788 में एक फ्रेंच प्रीस्ट जोसेफ टीफेंथलर की लिखी गई बुक्स और रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन थी। यानी कि ये राम चबूतरा मस्जिद के पास होने की बात जो है उसमें मेंशन थी, क्योंकि उस दौरान वो क्या है कि वहीं पे मौजूद थे। ये वो समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदुओं उसके बाहर राम चबूतरे पे पूजा अर्चना किया करते थे। फिर आगे जाके ईयर 1813 में हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने ये राम मंदिर गिरवा करके ये मस्जिद जो है वो बनाई है। माना जाता है कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भी वो मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां देखी थी, क्योंकि ये चीज भी उनके रिपोर्ट्स में जो है वो मेंशन थी। और इसके अलावा एक एक्स IPS अधिकारी किशोर कुणाल की लिखी गई बुक अयोध्या रिविजिटेड में भी इस चीज को मेंशन किया गया था। फिर ईयर 1838 में एक ब्रिटिश सर्वेयर मोंटगोमेरी ने ये रिपोर्ट्स दी कि इस मस्जिद के कुछ स्ट्रक्चरल पार्ट्स जैसे कि कॉलम जो है वो मंदिर से लिए गए थे। इन कॉलम के जो बेस थे वो क्या है कि जो मंदिर के लिए बनाए गए थे वही इस्तेमाल किए गए थे, इसे रिकंस्ट्रक्ट भी नहीं किया गया था। तो ये बन जाता है प्रूफ कि इस मस्जिद से पहले वहाँ पे एक मंदिर मौजूद था। फिर जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आता है, हिंदुओं बहुत ही हंगामा मचाते हैं। फिर इसे मंदिर कह लीजिए या मस्जिद, इसमें क्या है कि सभी की एंट्री, सभी को अंदर जाने से रोका गया। पर हाँ, इस प्लेस में बाबरी मस्जिद के एकदम पास में नमाज भी पढ़ी गई और वहाँ पे पूजा अर्चना भी करी गई। अब फिर से ईयर 1855 में मुसलमानों को इस मस्जिद में प्रवेश की इजाज़त मिल गई, पर हिंदू वो अभी भी क्या है कि इसके अंदर नहीं जा सकते थे। वो अभी भी उस राम चबूतरे पे अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। और फिर इसी कारण ईयर 1934 में फिर से दंगे होने शुरू हो गए, पर इस बार मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इस दौरान अंग्रेज़ों का राज था भारत पे, और इस स्थिति में भी हिंदुओं ने अपनी लड़ाई जो है वो जारी रखी। और ये लड़ाई हिंदुओं ने मस्जिद के बन जाने के 400 साल बाद भी जारी रखी। और फिर आता है द ईयर 1947, देश आज़ाद हो जाता है और इसके साथ साथ हिंदुओं में वो राम मंदिर आज़ाद करने का जुनून 10 गुना तक बढ़ जाता है। फिर इसके 2 साल बाद एक अजीबो गरीब घटना घटती है।
23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से इस मस्जिद के अंदर से घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और मस्जिद के अंदर प्रभु श्री राम की एक मूर्ति पाई जाती है। ये सभी हिंदुओं के लिए एक चमत्कार था, जिससे उनकी भावनाएं जो है मतलब और दुगनी हो गई। फिर ईयर 1950 में हिंदी महासभा के वकील गोपाल सिंह विशरद ने फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और ये भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा के अधिकार की मांग की। और इसी तरह अगले 40 साल तक हिंदू और मुस्लिमों ने ये कोर्ट कचहरी की लड़ाई जो है वो जारी रखी और इसके साथ साथ देश में दंगे भी बढ़ने लगे। और फिर आता है वो दिन 6 दिसंबर 1992, जिसमें बहुत ही बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुंचते हैं और वहां दंगे शुरू कर देते हैं। लोगों में इतना गुस्सा था कि वो पूरी मस्जिद तोड़ देते, तीनों डोम गिरा देते। दंगे इस हद तक बढ़ गए थे कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। फिर इस घटना के 7 साल तक चीजें एकदम शांत रही, क्योंकि यह 7 साल बाद फिर आती है बीजेपी सरकार, जिसके आने से हिंदुओं में वो राम मंदिर पाने का जुनून फिर से जाग उठता है। और फिर ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह केस दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद से पहले एक्चुअल में क्या था। सही रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स जो है वो मांगी गई। और फिर ये ASI रिपोर्ट्स ने यह साफ साफ कह दिया कि मस्जिद के नीचे पाए गए अवशेषों से यह मतलब प्रूव होता है कि इससे पहले वहाँ पे एक पुराना स्ट्रक्चर था, एंशियंट स्ट्रक्चर था, जो कि लोग क्लेम करते आ रहे हैं कि वहाँ पे एक हिंदू मंदिर था। जी हाँ दोस्तों, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन था कि वहाँ पे पहले एक राम मंदिर था और ये राम मंदिर की जगह पे मस्जिद बनाई गई है। नाउ बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट्स अदालत ने कुछ इस तरह से अपना फैसला सुनाया कि आगे जाके दंगे ना हो। अदालत ने इस विवादित जगह को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, 3 भाग में बांट दिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, ये तीनों को बराबर बांट दी है जगह। पर इन तीनों को ये फैसला मंजूर ना होने की वजह से ये केस जो है वो और आगे गया। सुप्रीम कोर्ट को दिया गया ये केस, जिसका फैसला 9 नवंबर 2019 में आया। और वो फैसला ये था कि ये विवादित जगह राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाए बेस्ड ऑन ऑल द एविडेंसेस एंड ह्यूमन राइट्स। फिर क्या था, 5 फरवरी 2023 में इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा उत्सव है। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर के पूरे संघर्ष की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।